इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा और इसका रिवीजन कर लेंगे तो हमको अच्छे समझ में आने वाला है। तो कैसे है देखिए, पहले हम लोगों ने बताया कर्म, ऐसे हमारे पास क्या होता है, शरीर शरीर है हमारा, शरीर, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। अहंकार मतलब एक होता है कि एक अहंकार की हम भगवान, अहंकार मतलब एक मिथ्या है कि हम एक शरीर हैं, एक आत्मा है, ये हैं वो हैं, जो मान लेते हैं हम शरीर को, ये मिथ्या अहंकार। माया, जो माया के वशीभूत होता है, तो माया मतलब क्या होता है कि जो नहीं है उसको मान लेना, तो उस अहंकार की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कर्म कांड, कर्म कांड के विषय में, तो कर्म कांड भगवान जो दिया है उन्होंने, तो मुझे 90% लोग जो कर्म कांड के माध्यम से, कर्म कांड मतलब क्या है कि लोगों की इच्छा है बहुत चीज पाने की, पुत्र पाना, एक कोई सिद्धि प्राप्त करना, कुछ किसी किसी का बहुत सारी इच्छाएं उस कर्म कांड के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, वो वेदों के माध्यम में बहुत सारी चीजें दी गई है वेदों में, उसके माध्यम से वो इस यज्ञ के द्वारा उसका फल प्राप्त कर सकते, उसका कर्म कांड कहलाता है। तो भगवान ने बताया कि तुम, अरे जैसे उन्होंने बताया है कि क्या करो तुम युद्ध में, यज्ञ, इसी यज्ञ को यज्ञ समझो और युद्ध करो, उससे क्या होगा, तुमको स्वर्ग और राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस कर्म कांड फिर उसका एक सकाम कर्म, सकाम कर्म में क्या होता है, फल सेंटर्ड होता है, फल सेंटर्ड मतलब, लेकिन इसमें फल से आसक्त होकर, जो कोई फल है उस फल को चाहिए, इसके लिए हम सकाम कर्म कर रहे हैं। सकाम कर्म एक होता है निष्काम कर्म, जो निष्काम कर्म में क्या होता है, निष्काम कर्म, तो देखिए यहाँ मन, शरीर हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हमारे बहुत से सब धर्म हो गए। शरीर है हमारा, लड़का का है, लड़की का है, अगर गुणों के अनुसार है तो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र के ऐसा है, तो उसके अनुसार एक धर्म हो गया, उसके अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं। लेकिन और मन है, जब मन, बहुत सारे मन, मन में होता है ना, मन के अनुसार कार्य करना, मन जैसे हमारे सारे मन, बहुत सारे मन हमारे एक सूक्ष्म से जैसे बनाता है, बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार का। तो मन क्या होता है कि किसी का देखते हैं कि मन बहुत मतलब वीक होता है, जैसे कुछ भी मन में कुछ होगा तो जैसे डर भय होता है किसी को, किसके बहुत स्ट्रांग होता है मन में कि जैसे हम लोग बहुत लोग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मन उतना स्ट्रांग नहीं है, इससे क्या हो, डरता भी है साथ में, ऐसा मन को। और बुद्धि के माध्यम से हम मन बुद्धि अहंकार मिथ्या अहंकार को मिला के इसे हम काम करके इसी को उठा के हम निष्काम कर्म करना है, इसी इसको प्रयोग करके इस सबको कैसे। तो सकाम कर्म में क्या होता है, हम फल सेंटर्ड हो गए, फल हमको चाहिए तभी हम कर्म करेंगे। निष्काम कर्म में क्या होता है, कर्म कर्म सेंटर होता है, फल जानते कि फल हमको, फल मिल, फल हमारे अनुसार नहीं मिलता, हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमको फल प्राप्त हो जाता है। कृतीय क्रियामानानि गुण कर्म कर्म सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते, मतलब क्या होता है कि प्रकृति हमको उस गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार आपको कर देती है। तो निष्काम कर्म में दो पार्ट हो गए, जैसे अगर आप इसको निष्काम कर रहे हैं कि भौतिक चीजों की, भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक चीज पाना है, ऐसा कुछ कर्म कर्म कर, मतलब फल नहीं है लेकिन कर्म करते जा रहे हैं भौतिक के लिए। लेकिन एक दूसरा कर्म क्या होता है, कर्म योग, जो कर्म योग क्या बन जाता है, जब इस योग को भगवान से जोड़ते हैं। तो कभी कभी निष्काम कर्म योग भक्ति, भक्ति का ही, भक्ति के से अंग के रूप में, भक्ति मतलब ये हम इसको बुद्धि का प्रयोग करके इस निष्काम कर्म को हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। जैसे अभी अर्जुन जो युद्ध कर रहा था, ठीक है, अर्जुन तो युद्ध कर रहा था, अर्जुन को सब बताए कि तुम क्या करो, सकाम कर्म करो, सकाम करने से फल प्राप्त होगा, ये राज की प्राप्ति होगी, ये सारे जो फल के, ब्लर हो रहा है कमरा, एक बार देखो। तो सकाम कर्म के माध्यम से, जो कोई सकाम कर्म से कुछ भगवान ने पहले बताया नहीं कि पहले वो आत्मज्ञान दे दिया, फिर सकाम कर्म बताया, निष्काम कर्म बताया, फिर ऐसे कर्म ऐसे बता रहे भगवान ऊपर से, पहले पहले हाईएस्ट ज्ञान दे दिया, फिर भगवान धीरे धीरे उसको, अगर ये समझ नहीं आ रहा किस भाव से, इस भाव में नहीं समझ में आ रहा है कि निष्काम कर्म है सकाम कर्म है, तो फिर भगवान उसको बताते हैं। तो अर्जुन को निष्काम कर्म करने के लिए इसलिए किससे बता रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम अपने आप को कर्ता मत मानो कि तुम करने वाले हो, तुम ही फल देने वाले, इसको अलग करें, सेल्फ सेंटर्ड मत बनाओ उसको बताओ कि भगवान ने तुमको जो बोला है, भगवान की इच्छा से कार्य करना, वही निष्काम कर्म हो गया। कि निष्काम कर्म मतलब अपने आप को सेंटर नहीं, भगवान को सेंटर, जो भगवान ने जो बोला है वही करना, वही तो भक्ति है। भक्ति मतलब क्या, कि भगवान की इच्छा से जो कार्य कर रहे हो व्यक्ति है। तो इसी, तो निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो फिर ये एक क्या होगा, कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान के लिए करते हैं, तो यही कर्म क्या कहता है, कर्म योग बन जाता है। वही कर्म योग से हम भगवान से, योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो इस प्रकार से भगवान भगवान उसे उसको बताते जा रहे हैं।
पहले आत्मज्ञान भी दे दिया, सकाम, तो वो देख रहे कि अरे इसे समझ नहीं आ रहा है, चलो आगे तो कुछ बता देते हैं, सकाम कर्म निष्काम कर्म बता देते हैं, निष्काम नहीं है तो फिर सकाम कर्म बता देते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे करके बता रहे कि कहाँ वो फिट होकर के युद्ध करे, युद्ध करना चाहे। तो वो बस यह बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, तुम ये ना मानो कि मैं करता हूँ और मैं फल देने वाला हूँ। दोनों चीज से आपको उसे क्या करना है, अलग करना है। अगर हम जिसमें अगर लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ सेंटर जहां होगा, तो फिर आपको उसके सकाम कर्म फल आसक्तियों से भर जाएंगे, फिर वो आपका स्थिर मन नहीं होगा। फिर आगे बताया जाएगा कि अगर आप स्थिर मन नहीं होगा तो फिर समाधि में नहीं आ सकते, समाधि में तो मन स्थिर नहीं होगा तो भक्ति नहीं कर सकते। तो आगे आगे भगवान बताते हैं। तो भक्ति योग के बारे में 45-46 श्लोक में भगवान बताएंगे, अभी 45-46 श्लोक बताएंगे, फिर सकाम फिर निष्काम बता देंगे, फिर सकाम बता देंगे। भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन कहाँ समझ पा रहे, भाव के अनुसार भगवान उनको उस ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। तो इस आवाज कर रहे हरे कृष्ण जाकर बोलो तो। ओके, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। तो पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग एस प्रभु, एस माता जी। हाँ आया है, आया है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ बाद में देख सकते हैं आप, क्या है कि आप पहले जो मैंने कल बताया था ये भी है, दोनों दोनों में इंटरकनेक्ट, क्या है कि ये बहुत जरूरी है, इससे समझ में आएगा आपको बहुत सारा चीज। इसलिए मैं चार्ट बना के पहले बता दे रहा हूँ आपको। आप दोबारा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। आपका आवाज कट रहा है। ओके ये हम, हाँ हाँ हाँ, अहंकार होता है करता है कि उसको अहंकार नहीं करना है कि मैं करने वाला हूँ, ये भी अहंकार नहीं करना है। तो अर्जुन को ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ, और ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं फल देने वाला हूँ। तो ये अहंकार जब हम भगवान के प्रति जा जाएंगे कि इस योग को, निष्काम जो हम कर्म कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए। तो वो हाँ, भक्ति योग में जब हम आ जाते हैं, जब हम सब कुछ किसके लिए करते हैं, कृष्ण के लिए, कृष्ण की इच्छा के अनुसार, तो वही तो भक्ति है। ओके, हरे कृष्ण। तो हम नेक्स्ट लोग लेते हैं। आ, अब एक बार फिर से बोल दे, ब्लर आ रहा है क्या, ब्लर आ रही है क्या कैमरा, कैमरा मार रहा है सब कुछ। ओके, जूम करना है क्या, देखो। लाइट का इसको बंद करो तो। नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी ये लाइट बंद करो, अभी ठीक दिख रहा है ना, ठीक, ओके 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 ओके। ठीक है, हम अभी जो भी है आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग आगे श्लोक पढ़ते हैं, 41 श्लोक ले रहे हैं, ठीक है। तो जो 40 श्लोक में हम लोग देखा था ना कि भगवान बता रहे हैं कि कोई अगर धर्म के लिए कोई भक्ति करता है, थोड़ा सा भक्ति करता है, तो उसको आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप भक्ति को पूर्ण संपूर्ण कर सके। लेकिन कोई अगर अगर कोई अगर भौतिक काम करता है, अगर वो पूरा नहीं होता है, तो उसको फल मिलने वाला है नहीं। अगर उसमें कोई पाप किया है, तो उसको पाप का भी फल को भोगना पड़ता है, ऐसा है। तो हम देखते हैं आगे कि कैसे और भक्ति को हम दृढ़ कर सकते हैं। तो 41 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, व्यसात्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना बहुशाखा हन्तश्च बुद्धय आवसायिनम। जो इस मार्ग में प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतीक नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि व्यासतंग बुद्धि मतलब
हमें जैसे अब एक इंसान है, हम हमारे पास बहुत गुण-धर्म है, काम है, स्वधर्म है, अपने बहुत सारे कर्तव्यों को पालन करते हैं। लेकिन जो अपनी लक्ष्य में मतलब हमारा लक्ष्य जैसे कोई अलग-अलग सबके जीव को अलग-अलग लक्ष्य होता है जैसे और कोई कोई भी मार्ग का प्रयोजन करता है या वो भौतिक जीवन में भी अगर प्रयोजन कर रहा है कि किसी चीज़ को पाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक लक्ष्य में कार्य को करते-करते जाना पड़ेगा। तो भक्ति में भी क्या करना पड़ेगा? आपको दृढ़ प्रतीक रखना पड़ेगा, बुद्धि के साथ आपको दृढ़ प्रतीक होकर काम करना पड़ेगा। बहुत सा कहना चाहिए जैसे हम इस जीवन में हैं, तो हमारे पास कर्म बहुत सारे मतलब स्वधर्म बहुत हो जाते हैं। जैसे हम हैं, हमारे बेटे हैं, ऐसे-ऐसे करके वो जो पूछते हैं पूरे तो इतने सारे बहुत सारे जैसे हम हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, फिर हमारे माता-पिता, फिर उसके दादा-दादी, फिर उसके बेटे, ऐसे करके बहुत सारा चीज़ आ जाता है। तो हर चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को बहुत सी चीज़ पूरा करना पड़ जाता है उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए। एक को पूरा किए, तो दूसरा बोलेगा, बेटा का पूरा करे, दूसरी बोलेगा पापा हमको तो प्यार नहीं करते। फिर वो दूसरा बोलेगा, फिर पत्नी बोलेगी मुझे नहीं पूरा करते। फिर बहन बोलेगी आप कैसे अपने पत्नी को देखते हैं। ऐसे हर चीज़ों को पूरा करते-करते पूरा फँस जाता है। बहुत सा कहना था चाहे। इसी प्रकार जो भक्ति हम करते हैं ना, भक्ति क्या करना है? एक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करना है। मतलब भक्ति भक्ति भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान की इच्छा के लिए काम करना। ये नहीं तो हम कैसे करें? नहीं तो हम आज जाके सोमवार है तो यहाँ यहाँ जाके हर जगह पे नहीं बहुत सा कानून है। बहुत जगह पे अपने आप को अरे इधर-उधर करके रखेंगे बुद्धि को, क्या होगा? जैसे बोलते हैं ना एक जगह पे गड्ढा खोदेगा तो क्या? एक जगह पे गड्ढा खोदे तो कुआँ बनेगा निकलेगा, लेकिन 10 जगह गड्ढा खोदोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। तो बहुत सा का एक जगह व्यासत्मक बुद्धि दृढ़ करके रखना है। नहीं तो फिर क्या होगा? आपको बहुत सा काम विरक्त हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए चेतन चरितमृत में बोला गया है कि श्रद्धा कैसे होगा? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृश्य निश्चय है। कृष्ण भक्ति के लिए स्वरकर्म हित कृत्य है। बोलते हैं कि श्रद्धा का अर्थ है उस किसी अलौकिक वस्तु से अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण कार्य में लगा रहता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई कृष्णावर्त अगर में काम कर रहा है तो उसको कोई जैसे जो कर्म बंधन से या राष्ट्रीयता के कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि देशभक्ति करना है, ये करना है, वो करने की आवश्यकता नहीं होती। आराम से आप कृष्णावर्त में करने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें समझ सकते हैं कि परिवार, मानवता मतलब छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि किसके लिए कार्य करना है, किसके लिए कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। हम उससे अलग-अलग चीज़ों में बँटते नहीं हैं। फिर क्या करना है कि जो हमको संबंधी मिले हैं, जो परिवार मिला है, जो हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? लास्ट में भगवान को अर्पित। जो फल है ना हमें, जो फल को क्या करना है? भगवान अर्पित करना है। कर्मों को भी क्या करना है? कर्मों को भगवान के जो कर्म जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। इस कार्य को जब कर लेते हैं कृष्णा तो उसको कुछ प्रयोजन सब सिद्ध हो जाते हैं। जो प्रयोजन है हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो पूर्व में किए गए शुभ कर्मों का सकाम जो कर्म फल है उसे कर्म में लगा दे। जब कोई कृष्ण में संलग्न होता है तो उसमें कार्यों का शुभ फल के लिए प्रतिशल नहीं रहता। जब कोई कृष्ण में लीन होता है तो सारे आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं क्योंकि उनमें अच्छे अथवा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। तो द्वैत रहता है ना सुख दुख, अच्छा बुरा, ये दोनों का फल क्या हो जाता है? हम क्या किए दिए? जैसे हम यहाँ पे जब भक्ति में आते हैं तो हम क्या करते हैं? कोई भी भोग बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो क्या करते हैं? पहले हम अपनी तुष्टि के लिए बनाते थे। अपनी तुष्टि अपने इंद्रियों को तुष्टि के लिए हम क्या करते हैं? हम भोग बनाते हैं, खीर बनाए, तो भगवान को भोग लगा। वो क्या बन गया? प्रसाद। तो प्रसाद क्या है? तो दोनों द्वैत जो चीज़ है, सुख-दुःख या जो पाप पुण्य से भी ऊपर है। तो हम आध्यात्मिक चीज़ों सेवन कर रहे हैं। तो ये बन जाता है। तो ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे जो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है ना बहुत कम है। ऐसे निश्चय जो दृढ़ निश्चय करके काम करते हैं, ऐसे बहुत कम है। उसको बोलते हैं वासुदेवा सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसी सिद्धि प्राप्त के लिए प्रयत्न करते हैं। उसमें से बहुत सारे बिरले ही लोग हैं जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और उस सिद्धि को प्राप्त करने के बहुत बिरले लोग हैं जो भगवान को जान पाते हैं। बहुत बिरले दुर्लभ लोग हैं। बहुत दुर्लभ लोग हैं जो इस चीज को जान पाते हैं। तो हमें क्या करना है अगर अगर हमको एक चीज में लक्ष्य बना के रखना है तो हमें किसी का मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो मार्गदर्शन का क्या करना पड़ेगा? हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के समक्ष जाके श्रद्धा से उसको क्या करना पड़ेगा? उसके समक्ष जाके सीखना पड़ेगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। तभी जाके हम क्या कर देंगे?
अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, भक्ति में हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए गाते हैं ना कृष्णा, हम लोग जो गुरु अष्टकम है गाते हैं ना, यस्य प्रसादो भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद गति, यस्य प्रसाद गति न कुतोपि, ध्यानानुवंस्तस्य यस्त्रि संध्या, वंदे गुरु श्री चरणरविंद। सुबह में गाते हैं, हम क्या गाते हैं, यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो, यस्य न प्रसादन गतिपि कुतोपि। मतलब क्या करते हैं कि जो हम गुरु के लिए, अगर गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु की तुष्टि के लिए, अगर गुरु की तुष्टि से भगवान के भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे कोई गुरु हैं, उनके तुष्टि के लिए कार्य, तो गुरु भी तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्णा भावना के स्तर में आप पहुंचा नहीं जा सकता, और कोई संभावना नहीं रहता। तो मुझको उनको चिंतन करना चाहिए दिन में 3 बार, ऐसे होता है ना, ध्यानस्तु वंस्तस्या यस्त्रि संध्या। मतलब हमको 3 संध्या, 3 बार हम जैसे गायत्री करते हैं, गुरु की गायत्री के माध्यम से हम गुरु की वंदन करते हैं। तो ये गायत्री के माध्यम से वंदे गुरु श्री चरणारविंद, जब हम गुरु के समक्ष जाके वंदन करते हैं, गुरु को हम तुष्ट करते हैं, भगवान भी कृष्ण भी तुष्ट होते हैं। तो सीखने श्रद्धा के साथ हमको उस विश्वास को करना पड़ेगा, तभी हम एक प्रयोजन में जाके सिद्ध हो सकते हैं। तो वही दृढ़ प्रतीक होकर प्रयोजन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, किंतु ये संपूर्ण पद्धति ध्यान गुण से परे है और सैद्धांतिक रूप से नहीं, वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान निर्भर करता है। जब सकाम कर्मों से निवृत्ति कोई संभावना नहीं रहता, उनका जिनका मन दृढ़ नहीं है, वो भी सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होते हैं। और जो नहीं कर सकते निष्काम, तो भी सकाम कर्मों में आ जाते हैं कि मुझे ये कर्म करेंगे तो ये फल प्राप्त होगा, इस कर्मों में लग जाते हैं। तो ये कर्म का सिद्धांत सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमें कि क्या, तो कैसे समझ सकते हैं कि कोई निष्काम कर्म कर रहा है, कोई सकाम कर्म कर रहा है, कोई कर्म कांड कर रहा है, कैसे समझ सकते हैं? आप एग्जांपल दीजिए, बताइए। कोई अगर कर्म का, जैसे कोई निष्काम कर्म कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? निष्काम कर्म में 2 चीज है। कोई किस कर्म के कर रहा है, कर्म मतलब वो अहंकार ऐसा है कि मैं कर्ता करने वाला हूँ, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर ये भी अहंकार छोड़ कि मैं भगवान की इच्छा के से काम कर रहा हूँ, तो भक्ति योग हो जाता है। तो ये कर्म का जो सिद्धांत है ऐसे चलते रहता है। आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि कभी-कभी हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो सेल्फ सेंटर्ड क्या कर रहे हैं, और फल के आसक्त होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सकाम कर्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम कर्मों का सिद्धांत समझते हैं। तो हमें करना क्या है, भक्ति योग। भगवान जो कृष्ण की जो बोला है, कृष्ण ने जो हमारे करने के लिए बोला, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, वो कार्य करने के लिए बता रहे हैं। उस कार्य को प्रेजेंट सिद्ध करने के लिए एक होना पड़ेगा। कुरुनंदा बुद्धि एक एक कुरुनंदना, एक बुद्धि से लगाना चाहिए। जैसे कोई एग्जाम निकालना चाहता है यूपीएससी का, भाई मान लो बोलेगा कि मैं ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, होगा क्या? उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा फोकस होना पड़ेगा उस चीज पे कि मुझे प्राप्त करना है। अगर भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इतना ज्यादा दृढ़ प्रतीक होना पड़ेगा, तो सोचिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो कितना करना पड़ेगा। तो यही भगवान इसीलिए बोल रहे हैं, वासुदेवा सर्मिति सा महात्मा सुदुर्लभ। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अगर कोई आके यहाँ बैठा है, चैंटिंग कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत दुर्लभ है। कितने लोग चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, कितने? आप अगर निकालोगे पूरे रेशियो में तो बहुत कम आएंगे परसेंटेज में। तो वो उसमें आप दुर्लभ है आपके, आप जीव की, आप उसको सुन रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट लोग लेते हैं कि वेदों में कैसे, जो वेदों के जो सिद्धांत है, कैसे एक पुष्प के समान है, जो बोलते हैं ना सुंदर पुष्प के समान, तो कैसे ये बताते हैं, आगे देखते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविशिष्टा वेदवादरता पार्थ न्या अन्यत् अस्ति इति वादिनः काम आत्मा स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर गतिम प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों को अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति त्याग के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं, और इंद्रिय तृप्ति और इसमें जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब मनुष्य को जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है ना, क्या करते हैं, मनुष्य के वेदों को अलंकारी शब्दों को, बहुत सारे वेदों में बहुत सारे जो 90% लोग इसको फॉलो करते हैं, बोलते हैं ना कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। तो ज्योतिष्म, मैंने बताया ना, ज्योतिष एक यज्ञ होता है। अगर आप ज्योतिषतम यज्ञ होता है, अगर आप उस यज्ञ को करेंगे
तो उस कर्म कांड के माध्यम से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्ग प्राप्ति क्या करते हैं हम लोग? सोम रस का पान करेंगे। अच्छी-अच्छी अप्सराएँ मिलेंगी, हम उसको उसको क्या करेंगे? ऐसी लालसा होती है तो कर्म कांड के माध्यम से आप ज्योतिष यज्ञ करेंगे तो मिल जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो भक्त इस सारे चीज़ों को नहीं माँगते क्योंकि बोलते हैं ना भक्त कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति रस में श्री मध्य लीला में आती है, ये चैतन्य चरितामृत में, उसमें बोलते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। हम शांत से जगह मतलब लोग बोलते हैं ना कि जो भुक्ति मुक्ति की आशा है, लोग बोलते हैं मुक्ति चाहिए हमको, ऐसा चाहते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं ऐसा नहीं चाहते। उनको पता है अगर जो कृष्ण भक्ति करते हैं ना उसे स्वर्ग की प्राप्ति ऐसे हो जाती है, ऐसे दे सकते हैं। लेकिन जो जो भक्त होते हैं कभी वो मुक्ति या इसकी कामना नहीं करते। वो हमेशा क्या चाहते हैं कि मुझे कृष्ण के भक्त के निष्काम कर्म क्या करें, निष्काम कर्म के माध्यम से हम भक्ति से भगवान से जुड़े, भगवान ने जो बोला उसको कार्य को करते रहे। और अशांत और जो लोग क्या करते हैं मुक्ति बुद्धि से अशांत रहते हैं, मुझे ये कर लेते हैं थोड़ा ये मिल जाएगा, ये तो सोमरस मिल जाएगा, ये स्त्रियां तरुण स्त्रियां मिल जाएंगी हम ईश्वर के बाद। लेकिन बोलते ना हम लोग का एक श्लोक है, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक विशंति। छिन्ने पुण्य जब पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो लात मार के वही स्वर्ग से भगाया जाएगा। तो तो इसी प्रकार से अगर स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति की हम कामना है, लेकिन कितने समय के लिए, कितने समय के लिए आपको मिलेगा? फिर से आके दूसरी योनि में दूसरी योनि में आना पड़ेगा। क्या बनेंगे? कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, सुअर बनेंगे, पता नहीं। तो अब एक समय में क्या बोले स्वर्ग की प्राप्ति, दूसरे समय में कुत्ता बिल्ली बन जाए। तो उससे भी हमें आगे निकलने की प्राप्ति करनी चाहिए। अलंकारिक शब्द जैसे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वेद कर्मकांड जैसे कर्मकांड है ना, वेद में बहुत सारी चीज लिखे हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये इसको फॉलो करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो बहुत सारी चीज लिखे हैं। तो जो अल्प ज्ञानी पुरुष होते हैं तो सब सबको तो ऐसे सबको तो नहीं कह सकते ना, सबको एक बार में तो बहुत सबको एक स्तर पे भक्ति नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति उस स्तर पे नहीं है तो उसका क्या, वेदों का पालन करो, अल्प ज्ञानी के रूप में वेदों का पालन करो। और कम से कम वेदों को पालन करते करते धीरे धीरे सकाम कर्म है, थोड़ा धीरे धीरे सकाम कर्म में धीरे धीरे तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो भक्ति में आएगा। तो अल्प ज्ञानी पुरुष को जो अलंकारिक शब्द होते हैं, ऐसे वेदों में सारा कुछ लिखा हुआ है, वेदों में इसके बारे में भी दिया हुआ है, भगवान के बारे में, लेकिन सब लोग उसको नहीं समझ पाते। तो क्या करते हैं उसको क्या करते हैं, अपने जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्मकांड का उपयोग करते हैं, कर्मकांड का उपयोग करके अपने आप को अपने जो चीजों को प्राप्ति करने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो जैसे इसमें भगवान इसमें प्रपाद उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बने बिना ये जाने या कसन का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वाभाविक ऐश्वर्य तंजित द्वितीय भोग के प्रति आकर्षित होता है। जो लोग जो है विषैले कुछ कुछ फल बहुत सुंदर दिखते हैं, हमको लगता है वो बहुत सुंदर है, खा लेते हैं, तो विषैले वृक्ष के समान है। तो कर्म कांड कीजिएगा तो अगर वो कुछ होगा तो उसका इफेक्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। कुछ फल है तो पाप पुण्य जो भी है आपको उसको भोगना पड़ेगा। अब भोगना पड़ेगा तो फिर कम बंधन में बड़े कर्म बंधन में बंधेंगे, और बंधेंगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको भोगने के लिए, उसको झेलने के लिए, उसको इच्छाओं को पूरा करने फिर से इस चक्कर में आना पड़ेगा। तो वेदों में कर्मकांड का एक भाग है, उसमें कहा जाता है आपाम सोमृतम अभुवम त अक्षम है चातुष्मास्य साजिनम सुकृतम भवती। बोलते हैं कि चातुर्मास का तप करते हैं। जैसे जब बरसात का जो बरसात का टाइम होता है ना, अगस्त सितंबर का कुछ ऐसा है, जब जन्माष्टमी के बाद हाँ, जब कुछ है टाइम रहता है जिसमें भगवान का 4 महीने जो चतुर्मास होते हैं, उसमें क्या करते हैं, चतुर्मास के समय में अगर कोई चतुर्मास का पालन करता है तो उसको बोला जाता है कुछ वो अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने का अधिकारी हो जाता है। जैसे आप चतुर्मास कर रहे हैं, दारू बढ़ा ले, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि मैं चतुर्मास कर रहा हूँ, ऐसे मतलब ऐसे तो अधिकारी बन जाता है वो सोम रस पीने का। तो सोम रस पी सकता है, उसका अधिकारी बन जाता है कि चतुर्मास का कोई तप करता है। लेकिन चतुर्मास का तप हमें इसके लिए नहीं करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? चतुर्मास का तप करना चाहिए हम भगवान के लिए, भगवान की भक्ति में हम आगे कैसे बढ़ सके इसके लिए करना चाहिए। और कोई ऐसा कर भी रहा है, अगर ये भी नहीं कर रहा है, भगवान को अगर अलग कर दिया, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, तो उसको सोम रस पीने का अधिकारी हो जाता है। तो किसी को सोम रस पीने का अधिकारी बनना, चतुर्मास का तप कर लीजिए, सोम रस पीने को अधिकारी बन जाएंगे स्वर्ग लोक में। लेकिन यही बात है कि फिर से आना पड़ेगा, जब वो खत्म हो जाएगा समाप्त, क्रेडिट खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर क्रेडिट फिर आपको यहाँ पे फिर से वापस आना पड़ेगा।
तो यहाँ तक कि इस विधि में कुछ लोग सोम रस के इतना इच्छुक होते हैं कि जैसे बलवान या बने या इंद्रिय के सुख में पाने में समर्थ रहते हैं। मतलब अभी भौतिक लोग बोलते हैं ना, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग तो हम लोग को बोलते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, ठीक है? तो बोलते हैं कि आपके ही तो देवता है सोमरस का पान करते हैं। लेकिन सोमरस जो जो मदिरा है ये अलग है। उससे ऊँचा टेस्ट होता है, ये ऊँचा है ऊपर सोमरस। क्योंकि सोमरस में बहुत सारी चीज़ें जो आपकी एनर्जी को बढ़ाती है। हम जो मद पीते हैं उसमें क्या करती है, हम हमारे शरीर को और डाउन करती है, हम नशे में होते हैं। सोमरस मतलब आपको होश-पुश और बना सकती है, आपकी इंद्रिय तृप्ति और कर सकते हैं, इसके लिए पिया जाता है। तो जो स्वर्ग लोक में वो सोमरस का पान किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, तपस्या करते हैं, वेदों का करते हैं कि हम स्वर्ग जाएँगे, स्वर्ग में जाके हम भोग करेंगे, वहाँ भी भोग करने की इच्छा होती है। तो इस कारण से भी करते हैं। तो ऐसे लोग भवबंधन से मुक्ति को कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक योगों के तरक भरक में विशेष आकृत रहते हैं। मतलब वो क्या रहते हैं, ज्यादातर क्या करते रहते हैं, वैदिक चीजों को तरक भरक में, मतलब हमको कुछ क्या प्राप्त होगा, ये करने से क्या प्राप्त होगा, वो कर्म कांड कर लेते हैं और जाके हम आराम से वहां पे रहेंगे। और श्रद्धा कुछ नहीं, उसको निकलना नहीं कर्म बंधन से, उसको फिर से फंसने का ही रहता है। तो तो ये अस्थाई सुखों पे आसक्त रहते हैं ऐसे व्यक्ति। जैसे स्वर्ग में एक जगह है नंदन कानन, जगह का नाम है, उसमें अनेक उद्यान है। अगर कोई जाता है तो वहाँ पे देवी सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती है। अगर स्वर्ग में प्राप्त होता है, सुंदर स्त्रियां प्रचुर मात्रा में सोमरस पी सकते हैं। लेकिन ये भी क्या है, टेम्पोररी है, अस्थाई सुख है। अस्थाई सुख है, कुछ दिनों के बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए लोग भागते रहते हैं। तो हमें उसके लिए नहीं सोचना है, उसके 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 चीजों के बारे में नहीं सोचना है। हमें क्या चाहिए कि हम अस्थाई सुख कैसे प्राप्त कर सके, जो परमानेंट जो आनंद है वो कैसे, जब भगवान से हम जुड़ेंगे कर्म योग के माध्यम से, तभी हम उसको सुख को प्राप्त कर सकते हैं। एस हरे कृष्ण। तो एक नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, फिर 44वां श्लोक क्या है। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया उक्तचेतसां व्यसात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। जो लोग इंद्रिय भोक्ता भौतिक विषय के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तु को मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। अगर कोई भैग भोग ऐश्वर प्रसक्ता नाम तय उपता चेतसाम व्यसात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। तो अगर कोई, अगर भेग भोग ऐश्वर इंद्रिय तृप्ति के, जो इंद्रिय तृप्ति से इंद्रिय के विषय हैं, भोग है, वासनाएं हैं, उनके प्रति ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, वो वस्तुओं पे मोहग्रस्त हो जाता है। फिर वो जब अगर आसक्ति हुए तो मोह का उत्पन्न करेगा, मोह उत्पन्न करे तो मन स्थिर नहीं रहेगा, और मन स्थिर नहीं रहा तो फिर भक्ति कैसे बढ़ेगी। तो समाधि का मतलब ये है कि मन को भगवान में स्थिर करेंगे तभी हम भक्ति को अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर कोई अगर ऐसे स्थिर नहीं रख सकता तो कभी वो उस समाधि के स्तर पर नहीं जा सकता। इसीलिए वही बता रहे हैं कि समाधि का मतलब होता है, समाधि का अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, स्थिर मन। तो स्थिर मन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भोगों वासनाएं हैं उनसे आसक्त बिने हुए बिना काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहेंगे कि मुझे भोग भी मिले और हम भक्ति भी करें, दोनों होगा क्या? क्योंकि भोक्ता हरम यज्ञ सर्वलोकम महेश्वरम, भोक्ता हरम कौन है, भगवान है। तो अगर हम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो हमें कष्ट झेलने पड़ेंगे, हमें उस दुख को झेलना पड़ेगा। और हमारे मन एक जगह पर नहीं लगे रहेगी, अव्यसात्मका लगेगी, हम अगर दृढ़ निश्चय नहीं हो पाएंगे तो फिर कैसे स्थिर मन रहेगा। स्थिर मन नहीं होगा तो स्थिर मन से हम भक्ति नहीं, बिना स्थिर मन से भक्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम समाधि का स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। और जो लोग इंद्रिय में रुचि रखते हैं अथवा ऐसे जो क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनमें समाधि कभी बहुत संभव नहीं है। जैसे बहुत किसी का मन बहुत चंचल होता है कि आज आज बोला कि आज ये चीज कर रहा है, ये सीख लेते हैं, फिर मन किया अरे ये सीख लेते हैं, ये किया ये सीख लेते हैं, ऐसे ऐसे तो क्या होता है ना, किसी चीज में वो मतलब मास्टर नहीं बना बस। बोलते हैं ना, अंग्रेजी में कहा थे, जैक इन द ऑल थिंग्स मास्टर इज नथिंग। मतलब सब में क्या क्या थोड़ा सीखे लेकिन मास्टर किसी में नहीं बने। तो उसी प्रकार हमें एक चीज जो भी चाहिए, चलो ठीक है कर्मकांड ही चाहिए तो कर्मकांड ही करो अच्छे से, चलो। लेकिन ये क्या, ये भी लेकिन अगर हमको पता है कि जो कर्मकांड करे, लेकिन आप सब चाहोगे कि हम भोग भी करें, जो देवता मिश्रित भक्त होते हैं तो क्या चाहते हैं, थोड़ा भोग भी करें, हम भगवान की भक्ति करें, ऐसा होता है। तो उनको भगवान देवता बनाते हैं, देवता के रूप में। जैसे आप भी चाहोगे कि मुझे सब वो थोड़ा भोग भी करे भगवान का, थोड़ा रहे, तो वो मिश्रित भक्त होते हैं। बहुत भक्तों का ऐसे
क्या होता है, कैटेगरी होता है, कैटेगरी होते हैं, लेवल्स होते हैं। तो उसी प्रकार तो हमें क्या करना है, हमें स्थिर मन से कुछ भी काम करो, स्थिर मन से करना है। तो हमें भक्ति भी क्या करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, तभी जाके हम भगवान की भक्ति को कर सकते हैं स्थिर मन से। इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, निरुक्ति के अनुसार, निरुक्ति के अनुसार मतलब समज्ञ अधीयते अस्मिन आत्मस्त्व यथा आत्मयम। जब मन आत्मा को समझ में स्थिर हो जाता है तो समाधि करते हैं। जब मन क्या करता है, आत्मा को समझने का प्रयास करता है। आत्मा जो हमारे हृदय में बसे, आत्मिक के बारे में सोचता है, आत्मा के बारे में समझने में स्थिर हो जाता है, तभी जाके हम क्या सकते हैं, मन को स्थिर कर समाधि की अवस्था में लाके फिर भक्ति को हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। स्थिर जब होगा तभी, नहीं स्थिर होगा तो फिर अस्थिर मन तो सब जगह भागते रहता है। चाहे भौतिक जीवन में भी अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अगर स्थिर मन नहीं है एक जगह में, तो भागते रहेंगे, कहीं पूरा नहीं हो पाएंगे। आज आज यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, वहां गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा खोदते रहेंगे, कुआं कहीं बनेगा नहीं। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लोग फिर लास्ट में आप गड्ढे में गिर जाएंगे, इतने गड्ढे खोद लेंगे फिर गड्ढे में गिर जाएंगे अपने आप, अपने गड्ढे में। तो 45वें श्लोक में देखो, अभी 45वें 46वें श्लोक है जो भक्ति के बारे में बताते हैं। भक्ति स्त्री गुण विषय वेदा, मतलब तीनों गुणों से कैसे अलग है और तीनों गुणों से ऊपर कैसे है, तो भगवान इसमें बताने वाले, तो ध्यान से पढ़ेंगे। त्रैगुण विषय वेद निस्ते गुणा भाव अर्जुन निर्द्वंद्वे निस्तस्तो निर्योग क्षेमा आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो ये आप क्या बोल रहे हैं, जैसे प्रकृति के 3 गुण में 3 गुण है, 3 वेद जैसे होता है ना, रजस तमस गुण, ऐसे गुणों में प्रकृति ऐसे कार्य करते रहती है। तो यहाँ पे वेदों में 3 गुणों से ऊपर उठने बोल रहे हैं, जो वेद में जो दिए गए हैं ना 3 गुण, उससे क्या करने बोल रहे हैं, ऊपर उठने का बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे वेदों मुख्यतः सकाम कर्मों का ज्यादा वर्णन किया गया है, लेकिन सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति से उठकर आध्यात्मिक अस्तित्व तक पहुंच सके। क्यों दिया गया है वेदों में त्रिगुण के, इसके बारे में, क्योंकि कोई धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे, जैसे कोई कार्य कर रहा है, जैसे हम कोई खेती करते हैं, ठीक है, खेती कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहा है, भगवान की तरफ भी भक्ति कर रहा है, कर्म कांड के अनुसार कोई भक्ति कर रहा है, साथ में ये भी कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उस इतना, मतलब धीरे धीरे रुचि धीरे धीरे घटाना है। वेदों मतलब जो धीरे धीरे जो सकाम कर्म की रुचि घटाना है और निष्काम कर्म से भक्ति योग की ओर बढ़ाना है। धीरे धीरे वेदों का माध्यम यही है कि भौतिक चीजों को प्राप्त करते करते आध्यात्मिक स्तर तक पूछे समान जन, इसीलिए वेदों को दिया गया है। तो वेदों में क्या गया है, त्रय गुणों विषय वेदा, 3 गुणों के मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन किया गया है। हमको क्या करना है, लेकिन जो देखो यहाँ पे लिखा है निश्चय गुना भाव अर्जुना, लेकिन जो भक्ति है तीनों गुणों से ऊपर, निश्चय गुना मतलब क्या करो, तीनों गुणों से ऊपर उठ के काम करो। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु, मतलब नित्य क्या रहता है, भक्ति सत्वस्तु, उस सत्वता की बात कर रही है। तो जो ज्ञान क्या है, भक्ति का ज्ञान क्या है, सत्व में। तो उस सतो वस्तु में उठ के काम करने के लिए अर्जुन को बोल रहा है। और क्या कर रहा है, समझ दोतों का जो द्वैत है, जो सब दुख है, सुख है, पाप है, पुण्य है, इस दोनों से सबसे निकलना है, तब जाके तुम आत्मपरायण बन के काम कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देखो देखो कृष्ण अभी अपने मित्र, आप कृष्ण अभी अर्जुन के क्या है, मित्र भी है और अर्जुन के शिष्य के रूप में। तो सलाह देते हैं कि तुम वेदांत दर्शन के जो नित्य आध्यात्मिक पद से ऊपर उठो और क्या करो, ब्रह्म की जिज्ञासा करके अपने आप को आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछो। जो अभी तुम वेद के स्तर पे हो, ठीक है, वेदों का ही मानने का प्रयास कर रहे हो, तुम क्या करो, उसके आध्यात्मिक स्तर से उठ के काम करो, तभी जाके तुम उस आध्यात्मिक स्तर से इस जो 3 गुणों के जो 3 गुणों से फंसोगे नहीं और 3 गुणों से ऊपर उठ जाओगे। तो यहाँ पे लिखते हैं भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया है, जो जीवन यापन तक भवबंधन से उठने का उपदेश है। तो वेदों का मतलब ये नहीं कि हम कर्म कांड करके हम फल प्राप्त करें, ऐसा सकाम कर्म का कुछ फल प्राप्त करें, ऐसा नहीं। वैसा है कि वेदों का पालन करते करते अपने आप को क्या करो, इस भवबंधन से ऊपर उठाने का प्रयास करो अर्जुन, उसमें फंसने का प्रयास नहीं करो। तो भौतिक गुणों की क्रिया कैसी होती है, जैसे गर्मी शीत ऋतु होती है ना, गर्मी और शीत ऋतु में हम लोग जैसे करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, उन क्रियाओं से हमको क्या करना है, प्रतिक्रिया करके उसे ऊपर उठने का प्रयास करना है। मनुष्य कृष्ण की इच्छा से पूर्णतः आश्रित रहता है, तो तब वो
तब जाके दिव्य अवस्था में प्राप्त होता है। जब जाके मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छता को पूर्णतः क्या करता है, कृष्ण में लगाता है, तभी जाके वो दिव्य अवस्था में दिव्य अवस्था में जाके आता है, दिव्य अवस्था में आके फिर भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसा। तो यहाँ पे वेदों में कर्म कर्म ज्ञान के बारे में बढ़ाता है। वेद शास्त्र काम क्रम और ज्ञान क्रम के जो क्रम जो है प्रधानता के बारे में बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है, उसके बारे में दिया जाता है। तो लेकिन बोलते हैं कि ये प्रीति संदर्भ में है, भक्ति एवं नायति, लेकिन भक्ति क्या करता है, भगवान के पास ले जाने का काम करती है। भक्ति ही आपको भगवान के पास ले जाएगी, और कोई माध्यम नहीं है जो आपको भगवान के पास ले जाएगा। तो भक्ति कर्म करने से ही लेके जा सकती है आपको। देखिए यहाँ पे भागवतम के कुछ कर्म के बारे में बताया गया है। जैसे भागवतम के 11वें स्कंद के 25वें और में 23वें श्लोक में बोलते हैं कर्म के बारे में, वर्क परफॉर्म फॉर ऑफरिंग टू मी, अगर कोई मुझ में भगवान मुझको ऑफर करता है, क्या कर्म को करता है, तो वो क्या है, जो उसका फल क्या होगा, गुडनेस, गुडनेस में क्या होगा, सतोगुण में होगा। जो मुझे क्या कर रहा है, सारी चीजों किसको ऑफर कर रहा है, भगवान को। तो ये 11वें स्कंद में आप पढ़ सकते हैं, 11वें से 25 30 23 श्लोक से आपके 32 श्लोक तक है 11वें स्कंद में 25वां अध्याय में, ये पूरा लिखा हुआ है। कर्म 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 का इसका बताते हैं। डूइंग फॉर फ्रूट पावर इज, अगर कोई अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वायलेंस इन भी, और मतलब उसको अपने अपने लिए, तो इग्नोरेंस में उसका क्या कर रहा है, तमोगुण के प्रभाव में कर रहा है, ऐसे बताते हैं। अगर अगर ज्ञान ज्ञान का जो बताते हैं कि एब्सोल्यूट नॉलेज को, अगर अगर ज्ञान को ले रहे हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज मतलब जो भगवान के पूर्ण ज्ञान को ले रहे हैं, तो सत्व गुण में आता है, भगवान के ज्ञान को लेते हैं। अगर कोई ऐसे रेसिडेंस निवास, ज्ञान और निवास का बोलते हैं, जैसे निवास का करना होता है ना, निवास, अगर कोई डुअलिटी में है, जो डुअलिटी मतलब जो द्वंद्व में काम कर रहा है, जो पैशन में, मतलब वो क्या है, वो रजोगुण में, रजोगुण की इच्छा में कर रहा है कार्य। और जो मेटेरियलिस्टिक चीजों का डिजायर रखता है, तमोगुण में काम कर रहा है, वो ज्ञान तमोगुण का ज्ञान हो गया। और निवास स्थान का बोलते हैं कि अगर कोई गांव में रहता है, गांव वाला, तो गांव में क्या है, नहीं फॉरेस्ट, रेसिडेंस को फॉरेस्ट में रहता है, जैसे हम लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जैसे गुरुकुल हमारे, तो क्या है, गुणनेस सतोगुण में आता है। अगर कोई टाउन में रहता है, टाउन में रह रहा है, गांव में रहता है, तो उसका पैशन, उसको रजोगुण, रजन गुण जैसा उसका निवास स्थान। अगर कोई, अगर शहरों शहरों एरिया में जैसे कहा जब गेमलिंग गेमलिंग होता है, जैसे लास वेगास में रहता है कोई, हाँ तो वो भी वैसा ही है, अगर कोई ऐसा चीज, हाँ तो वैसे जगह पे रह रहे हैं, तो वैसे मतलब एक पार्ट है। जैसे एक बात बताते हैं, अगर वहां पे ऐसा हो रहा है तो देखिए, रजगुण में भी सत्व आता है, पता है, इसका भी पार्ट आता है, रज सतव, मतलब रजगुण में भी सतव गुण में कैसे आ गया, ऐसे पैसे भी पार्ट आता है, पता है। रज में भी रज रजो भी आता है, फिर इसमें भी एक तमो गुण आता है, इसमें रज तमो, मतलब इसमें भी तमो एक है, उसमें भी एक पार्ट आया। तो मान लीजिए कि अगर कोई जैसे रजोगुण में है, जैसे कोई टाउन है रजोगुण में, उसमें भी बहुत कुछ अच्छा होगा, कुछ उससे भी थोड़ा नीचे होगा, फिर उससे नीचे पार्ट करते हैं ना, उससे भाग भाग करते हैं, वैसे ही। तो वैसी तरह से अगर कोई गेमलिंग है, जैसे लास वेगास सिर्फ गेमलिंग के लिए जाया जाता है, तो तमोगुण का निवास स्थान है, तो तमोगुण में आता है। तो कोई शहरों में रह रहा है, तो रजोगुण का निवास स्थान होता है। उसके उसके गुणों के अनुसार ऐसे बांट सकते हैं। और वर्कर, काम कर, जो करता कैसे बांट सकते हैं, वर्क फॉर अटैचमेंट, कोई अगर किसके लिए, अटैचमेंट के लिए काम कर रहा है, अटैचमेंट वर्कर, और फ्री अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट से फ्री होकर काम कर रहा है, डिटैचमेंट से काम कर रहा है, तो सत्व गुण में काम कर रहा है। तो हम बोलेंगे ठीक है, हम बिना सैलरी उलरी के लिए काम करेंगे, हम हम तो हम कुछ काम नहीं, हम पैसा वैसा नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो क्या वो सकाम कर्म में आएगा कि निष्काम कर्म में आएगा, बताओ। हाँ बताइए आप लोग, कोई कैसे निष्काम कर्म में आएगा। लेकिन वो बोल रहा है ना कि मैं कर रहा हूँ, तो सकाम में भी आएगा, लेकिन क्या है, वो सतो थोड़ा रजगुण में, तो उसको इच्छाएं हैं अभी थोड़ा, कि मैं करने वाला हूँ। अटैचमेंट और फ्री अटैचमेंट मतलब किस में, चाहता नहीं, मैं करने वाला भी नहीं हूँ, करा लेना, तो वो निष्काम कर्म में आएगा, समझे, तो निष्काम कर्म में आएगा ऐसे। तो गुडनेस सत्व गुण में, हाँ। और एक है ब्लाइंडेड बाई मटेरियल डिजायर, मतलब इतना ज्यादा, मतलब पूरा
इच्छाओं में फंसा हुआ है, उसको रजोगुण में आता है, मतलब ब्लाइंडेड, मतलब उसको मटेरियल डिजायर इतने सारे हैं तो उसी में फंसा हुआ है। आप फॉरगेटिंग राइट और रॉन्ग, एक तीसरा जो कौन है, उसको पता ही नहीं है सही क्या गलत है, करते जा रहा है, क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं। इसको मारा, इसको कर रहे हैं, पता ही नहीं, इग्नोरेंस तमोगुण में आता है, ऐसे करता है, ऐसे लोग आते हैं। इसको आप भागवतों में पढ़िए जरूर, ये 11वां संग 25वां अध्याय है, आप जरूर पढ़िए, 23 से 32 श्लोक तक पूरा आप, 23 से 32, 11वां स्कंद का 25वां अध्याय, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कर्म के बारे में थोड़ा। इसमें जब भी ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन इसलिए थोड़ा थोड़ा उसके 25वां अध्याय, 11वां स्कंद 25वां अध्याय का पूरा 32 श्लोक तक पढ़िए, 1 से 32 तक। आप इसके पूरा बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पूरा पूरा इसमें दिया हुआ है। उससे फूड, खाना कैसे खाना चाहिए, खाना में भी होता है, जैसे जो खा रहा है क्या, प्योर मतलब खाना खा रहा है, जो सात्विक सत्वगुण में खाना खा रहा है, सत्वगुण में आ गया। जैसे इमीडिएट प्लेजर होता है ना, जब हम लोग क्या खाते हैं, इमीडिएट प्लेजर, जैसे फास्ट फूड, होता है ना, जो जल्दी बनाया खा लिए, वो पूरा रजोगुण भोजन होता है। मैगी पिज्जा उजा जो रजोगुण में आते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, अनक्लीन डिशेज, मतलब जैसे गंदगी, जैसे तैसे कुछ भी ला यार, कैसे भी खा रहे हैं ऐसे, मतलब तमोगुण में। हाँ हाँ, बासी भोजन है, बहुत सारा जो जो गंदगी वाला भोजन है, जैसे हम लोग वो खा रहे हैं, तो उसको क्या होता है, सड़ा हुआ भोजन क्या है, वो तमोगुण में आता है। अब सुख क्या बात होता है कि हमें कैसे हैप्पीनेस प्राप्त होता है, तो ये 29 श्लोक में बोला गया है, इसी स्कंद में आता है, 25वें अध्याय के 11वें स्कंद का 29 श्लोक में बोलते हैं सुख के बारे में, कि हैप्पीनेस ड्राइव फ्रॉम सेल्फ, मतलब आत्मा से हम जब हैप्पीनेस ढूंढते हैं तो गुडनेस में आता है, सत्वगुण में। फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब हम अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं तो रजोगुण में होता है कि इंद्रिय बहुत सारी इच्छाएं रहती है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं हम चीजों को, तो रजोगुण में आता है। बेस्ड ऑन डिल्यूजन, भ्रम में हम कुछ भी करना चाहते हैं, भ्रम में काम करना चाहते हैं, डिल्यूजन में काम करते हैं, उसको कहते हैं तमोगुण में। तो भगवान क्या बोलते हैं, निरागुणा मद अप्रेयम, अगर तुम चाहते हो कि सभी गुणों से बचा जाए तो क्या करो, मुझे सबको अर्पित करो, भोजन को, सुख को, सबको क्या करो, मुझे अर्पित करो। इससे क्या होगा, नित्य, तो क्या है, देखो यहाँ पे एक वर्ड है ना, नित्य सतव अस्तो, मतलब नित्य सतव अस्तो मतलब सीधे नित्य, वो सतोम गुण में आप हमेशा क्या रहोगे, उसमें ही बने रहोगे, उस भाव में बने रहोगे। तब निर्योग क्षेम, मतलब लोभ, तब क्या हो गया, लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त हो जाओगे, लाभ हानि और जो है ना, तो उससे मुक्त हो जाओगे। बोलते हैं योग क्षेम वहां में हम, भगवान बोलते हैं ना कि मेरे भक्तों का मैं पतन नहीं होता, अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो कभी उसका पतन नहीं होता। ये बात है, नियोग क्षेमा आत्मान, मतलब क्या होता है, ये लाभ रक्षा भाव से मुक्त हो जाएगा, मैं तो सब अर्पित करो। फिर आगे 30 श्लोक में भगवान बताते हैं इसी के, कि भौतिक वस्तु, स्थान, कर्म फल, काल, ज्ञान, कर्म कर्ता, श्रद्धा, चेतना की दशा, जीव जीवन मृत्यु के बाद गंतव्य, ये सभी प्रकृति के तीनों गुणों में आश्रित होते हैं। क्या क्या है, भौतिक वस्तु, स्थान, कर्म फल, काल, ज्ञान, कर्म कर्ता, श्रद्धा, चेतना की दशा, जीव योनि मृत्यु के बाद गंतव्य से प्रकृति के तीनों गुणों पर आश्रित होता है, कि आप किस गुण में काम कर रहे हैं, तभी जाके आपको उस गुण के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल की प्राप्ति होती है, गंतव्य की प्राप्ति होती है। ये किस पे आश्रित होता है, आपके ये प्रकृति के तीनों गुणों पर आश्रित होता है। फिर 31वें श्लोक में बताते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, भौतिकवादी सारी दशाएं को भोक्ता आत्मा है, भोक्ता आत्मा तथा भौतिक प्रकृति की अन्य क्रिया भी संबंधित है। जब देखी हुई ऐसी सुनी हुई या मन के भीतर सोची विचारधारा गई हो, ऐसी अपवाद के बिना प्रकृति गुणों से भी हुई है। जो भौतिकवादी सारी वस्तु दशा भोक्ता आत्मा भौतिक प्रकृति के अन्य क्रिया की संबंधित है, सभी क्रियाएं से संबंधित होती है भौतिकवादी जो क्रियाएं हैं। उसके बाद बोलते हैं, एक उद्धव को बोलते हैं 32वें श्लोक में, कि हे सोम उद्धव बद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाएं प्रकृति के गुणों से पैदा होती है। जो हम बद्ध जीवन प्राप्त होता है ना, जो हम गुणों के रहित होकर काम करते हैं, गुणों के साथ काम करते हैं, तो उसके कर्म के अनुसार हमको उत्पन्न हो जाती है कर्म फल। तो जीव इन गुणों का गुणों को जो मन से प्रकट होता है, जीत लेता है, वो भक्ति के द्वारा अपने आप को मुझ में अर्पित कर देता है, और इस तरह मेरे प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करेगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई इस अवस्थाओं से जो कर्म उत्पन्न हो रहा है ना, उससे आपको अपने आप को अलग पाएगा, अलग कर लेगा, जो मन से जो उत्पन्न हो रहा है सब तो जीत लेगा इसको,
और जो मेरी शरण में मुझे सब कुछ अर्पित कर देगा तो वह मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। इतना तो वही बोले, जैसे जो गुणों से आप जो फंसे हुए ना, गुणों से निकलना है। त्रे गुणों विषय वेदा निश्चय गुना स्वभाव जना, तो इसको करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस ये जो इस कर्म का सकाम कर्म से ऊपर उठ पाएंगे। तभी निष्काम कर्म करते करते हम भगवान को शिक्षाओं से कार्य करते करते कार्य करें। तो अर्जुन को खुद भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, मैं जो बोल रहा हूँ करो ना। भक्ति भक्ति वही तो भक्ति है। भक्ति मतलब क्या, वही भगवान जो ने बोला वही करना, वही भक्ति है। तो जो भगवत गीता के भी श्लोक में भगवत गीता के भी 14वें अध्याय के 26 श्लोक में भगवान इसको पुष्टि करते हैं। बोलते हैं कि जो समझ परिस्थितियों मेरी में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति से प्रवृत्त होता है और वह तुरंत ही प्रकृति गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पहुंच जाता है। 14वां अध्याय के 26 श्लोक में आप पढ़ सकते हैं, माम च यो भी अविचारे ने भक्ति योग न सेवते सा गुणास्मिन ते आने तान बहु भूयाय कल्पते। तो ये अगर कोई मरी को भक्ति करता है, अविचल भाव से भक्ति करता है, अविचल विचलित नहीं होना, मतलब आज भक्ति किए, आज एक माला किए, कल 0, कल फिर 16 माला कर लिए, फिर 0, वैसे स्तर नहीं। अविचलित मतलब हम अविचलित नहीं करना, मतलब करना है आज इतना हमको भक्ति कर, एक ही करे, लेकिन अविचल भाव से सेवा करने का प्रयास कर रहे, प्रयत्नशील है। नहीं कि आप आज इधर आज इधर आज ऐसा पूजा करके इधर उधर लगे हुए, ऐसा नहीं। एक चीज में लगे रहना, अविचल भाव से भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके आप तीनों गुणों से लांग जाएंगे, तभी जाके आप ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बन सकते हैं। ब्रह्म भुआई कल्पते, तब जाके आप इस ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या है, 46 है ना। और श्लोक में क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक चीज में ही अगर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ बोल रहे हैं यान या यावन अर्थे उदपाने सर्वथा समलुप्त दो के तवान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानतः यावान अर्थ उदपाने सर्वथा समलुप्तुदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानीयते। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत पहुंच जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले उनके सारे प्रयोजन को सिद्ध कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे कुआं है, देखो ऐसे कुआं रहता है ना, कुआं है, एक जुड़ा सा जलाशय है ना। तो वो बोलते हैं कि जो कुएं से हम जो छोटे छोटे कूप से हम करते हैं ना कि सारा कार्य थोड़ा सा विशाल जैसे एक छोटे से कूप के साथ, जैसे कोई इसको पूजा कर रहा है, इसको ये चाहिए, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी का पूजा कर रहा है, सरस्वती जी का विद्या चाहिए सरस्वती जी का पूजा कर रहा है, ये देवता से ये चाहिए ये चाहिए, ये सब क्या कर रहा है, अलग अलग वेदों में अलग अलग चीजों कर्म कांड के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर को आंतरिक रहस्य को जान जाता है, आंतरिक तात्पर्य को, क्या है वेदों में जानने वाला सबसे आंतरिक तात्पर्य क्या है बताइए, भगवान को जानना। भगवान बोलते हैं ना, कौन से श्लोक में बोलते हैं, कौन बताएगा भगवान इसके बारे में कि अगर मुझे ही जान जाओगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 15वें अध्याय के 15 श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदयासनविष्टो मता स्मृतम कानपोहनम च वेदे सर्वेम वेदो वेदांत कृत वेदम चाहम, वेदांत कृत विदम चाहम, मतलब बोलते हैं कि वेदों में जानने वाला कौन हो, मैं हूँ। यही आंतरिक रहस्य है। जब ये जान गए, जलाशय ही सारा कुछ का काम कर सकता है, तो हम अलग अलग कुओं में क्यों भटक रहे हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। अगर अगर आप चाहेंगे कि भगवान से आप भौतिक चीज ही मांगे भक्ति करेंगे तो भगवान दे देते, लेकिन आपके लिए वो जरूरी है कि नहीं, भगवान ये भी देखते हैं। और आपके कर्म में अभी बताएंगे कि कैसे वो देखते, क्या देखते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम इतने अलग अलग चीजों से क्यों बटे, रियासत में का बुद्धि मतलब एक जगह में क्यों नहीं लगाए, तो सारी चीज एक जगह पूरा हो रहा है, तो हम अलग अलग जगह पे क्यों भटक रहे हैं, इसके बारे में बोलते हैं। तीसरे इसमें एक श्लोक भी आता है कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इस देवता से ये मांगने का प्रयास करें, ये देवता से मांगने का प्रयास करें, ये देवता से मांगने का प्रयास करें, लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि भग यहाँ वेदों में कर्मकांड विभाग वर्णित अनुष्ठान यज्ञ को ध्येय आत्मा के प्राथमिक विकास से प्रोत्साहित करता है और आत्मा की अध्याय भगवत गीता के 15वें अध्याय में प्रकट होती है। क्या है, वेद के अध्ययन का सबसे बड़ा ध्येय क्या है, भगवान को जानना, भगवान का जानना, उसी वही आंतरिक रहस्य वेदों का। आप कितनों भी कर्म कांड कर रहे हो सकाम कर्म की प्राप्ति करने के लिए, कुछ भी प्राप्ति करने के लिए, लेकिन
तो वेदों का आंतरिक रहस्य क्या है? भगवान को जानना। और वही भगवत गीता में भगवान इस वेदों को आप वेदों को बहुत पढ़ रहे हो, वेदों को जानने का पता नहीं, वेद का सार नहीं पता चल रहा आपको। वेदों का क्या सार है? भगवान की भक्ति करना, और वही नहीं कर रहे आप, तो फिर कोई कोई फायदा नहीं है वेद को पढ़ने, आप उपनिषदों को पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है जीवन में, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ऐसे होता है ना, जैसे जैसे देखो देखो अगर भक्ति में आप लोअर स्टेज में भी हो ना, बस भक्ति का लोअर स्टेज अच्छा है कर्म कांड के वो हायर स्टेज से। कैसे? लोअर स्टेज में रहता है, उसको उसको मंत्र नहीं आ रहा है, लेकिन कृष्ण खाली उतना ही जानता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही जान लेता है। तो कितना नाचता है, बच्चे देखते हैं, बच्चे उठते हैं हरे कृष्णा में, इतना इतना खुश होते ना नाचते हैं। मतलब भक्ति के आप लोअर स्टेज में भी हो ना, तब भी आप उस हाईएस्ट कर्म कांड के सकाम कर्मियों से भी ऊपर, समझिए। तो भगवान इसी में बता रहे हैं कि बोलते हैं कि दूसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोल रहे हैं कि सॉरी 33वें स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोल रहे हैं, हे प्रभु आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल के जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुए, किंतु वह आत्मसाधक के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार ऐसा ही तपस्या संपन्न किए होता है, और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थान में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में श्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि क्या करना है, सिर्फ अगर प्रभु का नाम जप कर रहा है ना, समझिए कोई भी कुल का, कोई भी वर्ण का हो, वो आत्म संस्कार प्राप्त कर सकता है। और आप नाम जप कर रहे हैं ना, तो आपने सारे वेद जितने भी योद्धे का कर्म कांड सब कर चुके हैं, समझिए। तभी जाके आप ये कर रहे हैं, पहले हो चुका आप ये सारी चीज पूरा कर चुके हैं, तभी जाके आप भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम जप करना इतना आसान नहीं है। बोले स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ऐसे थोड़ी बोल रहे, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लोगों को अभी भी अहंकार होता है कि मुझे सब पता है, सब मैं जानता हूँ, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना सारा ज्ञान पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, गीता, कुछ नहीं पढ़ा। ठन को पढ़ भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो बेकार है, उसका जीवन बेकार हो जाएगा। ये फिर ये भी जीवन जो चक्र है, फिर से वो फंसेगा। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ, और आपने अगर ये भक्ति कर रहे, तो आप तीर्थ स्थान, वेदों का सारा कर्मकांड, सबका जो यज्ञ है ना, सबका अनुष्ठान कर चुके हैं, आप सोचिए, तब आप ये भक्ति कर रहे हैं, आपको जीवन में मिला है। अगर जितने लोग आप सुन रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो सबसे ऊपर हो जाता है। भगवान खुद बता रहे, तीसरे स्कंद में पढ़ सकते हैं आप भागवतम। अगर वो भी नहीं मानता, तो फिर वो और भी लोअर स्टेज में, फिर और जानने की जरूरत है उसको। ऐसे बोल मूर्ख से भी नीचे हो फिर वो। अज्ञानता बस वो अपने आप को सबसे अहंकारी समझता है, मुझे सब कुछ पता है, वो तो फिर और भी अहंकार में है, वो फिर तो उसका पूरा समझ नहीं आया उसको इसको जीवन का। तो फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसो, फिर से कुत्ते बिल्ली योनियों में फंसो, फिर से फंसते रहो 84 लोग योनियों में, ऐसा। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना होकर वेदों के उद्देश्यों को समझे, और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक की जाने की कामना ना करे। मतलब इतना तो विद्वान कम से कम होना चाहिए कि जो वे अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना हो। क्या उद्देश्य को समझे कि जैसे हम यज्ञ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे यज्ञ भी करते हैं ना, वैष्णव यज्ञ करते हैं, तो हमारा सेंटर्ड कौन होते हैं? भगवान। भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यही तो भक्ति है कि हम जो कार्य को, अपने कर्मों को, जब हम भक्ति में मतलब भगवान के लिए जोड़े, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, वही तो निष्काम कर्म योग से हम भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे। वही निष्काम को जोड़ना है, बस कृष्ण के लिए करना है। अगर किसी देवी देवता के मंदिर पे जाते हैं तो कोई कामना नहीं होती वहाँ पे कि हाँ, कामना हम लोग, अगर हम देवी देवता के पास जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो, अगर आप भक्त हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको क्या एम्पावर्ड किया है, उनको दिया है सारे, उनको कार्यों को दिया करने के लिए। जय इंद्र है, उनको दिया है कि ये सबके लिए कार्य करना। जैसे कोई प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं बहुत सारे, सबको एम्पावर करते हैं कि तुमको ये कार्य है, वित्त मंत्री है, सब मंत्री, जल मंत्री है, तो उनको दिया, उनका कार्य है करना। तो इंद्र को ये अहंकार नहीं होना चाहिए मैं करा रहा हूँ। जब ये अहंकार होता है, तो भगवान उसको गोवर्धन पर्वत उठा के दिखा देते हैं, अहंकार चूर करवा देते हैं। वो ये उंगली का कोई काम ज्यादा होता नहीं, उस उंगली से भगवान दिखा देते हैं, उसका अहंकार तोड़ देते हैं। तो भगवान भक्तों का अहंकार कभी नहीं पसंद करते, वो अहंकार हमेशा तोड़ते रहते हैं भक्तों का। क्योंकि अहंकार हो जाएगा तो फिर हम कर्ता समझने लगेंगे, तो फिर हम कर्म फल भी, फलों को हम समझ, हम कर रहे हैं, हम करने वाले समझ जाएंगे, तो हम करें, फिर वो फंस सकते हैं। इसलिए भगवान जो अहंकार को क्या करते हैं, उसको निकालना चाहते हैं। तो हमें ये नहीं, कर्ता भी और फल भी दोनों निष्काम कर्म से भगवान को
समर्पित करके कार्य करेंगे, तो इतनी ज़्यादा हम भगवान के उद्देश्यों को समझ सकते हैं। यही है। वेदों का उद्देश्य संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधना की आवश्यकता होती है। हम कितना वेद अगर हम कुछ करना है, यज्ञ करना है, तो ये सामग्री चाहिए, ये सारे फल चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। कितना समय भी जाता है। लेकिन अभी कितना कलयुग में कितना आसान है, आसान नहीं है। क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। फिर भी हमको क्या करें? नहीं, हमको वेद पढ़ना है, वेद से थोड़ा ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। यही यही सोचने का प्रयास करते हैं। जब भगवान सब वेदों का सारे गीता में दे दिए हैं, हम 700 श्लोक पढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम वेदों को उतने सारे श्लोकों को कैसे पढ़ सकते हैं? वही समझेंगे। फिर नहीं तो कर्मकांड के में हम क्या हो जाएँगे, जो पुष्प होते हैं ना, क्या अलंकारिक पुष्पों की जैसा हमको उसमें हम क्या करते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, उसमें आकृष्ट हो जाएँगे। तो हमें जैसे एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी इसमें भी लिखी हुई है कि चैतन्य महाप्रभु एक चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी थे, फिर भी क्या करते थे, गीत करते थे, भक्ति कर मतलब नाचते थे रोड में और संगीत करके भगवान का नाम का प्रचार करते थे। तो उसी में एक एक महान वैदिक पंडित थे उस समय में, उसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती ना, प्रकाशानंद सरस्वती नाम था उनका। तो पंडित प्रकाशानंद सरस्वती थे। तो वो बोले अपने शिष्यों को, सारे शिष्य थे, तो बोले कि ये सन्यासी होके नाचते गाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए सन्यासी को। उनको वेदांत वेदांत पता होना चाहिए, उनको बुलाओ। तो वो आए और फिर से आके वैसे बैठ गए। तो उनको बोला कि देखिए आप सन्यासी हैं, आपको सन्यास वेदांत वेदांत पाठ करना चाहिए। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे गुरु, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं कुछ, मेरे गुरु ने बोला है कि तुम क्या करो, सिर्फ भगवान का नाम लो। ऐसा वो क्यों बता रहे हैं कि तुम शास्त्र का, ऐसा नहीं बोले कि पढ़ा लिखो नहीं, शास्त्र पढ़ो नहीं। वो बोल रहे हैं कि तुमने शास्त्र में क्या किया, तुमको घमंड हो गया ज्ञान का, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन शास्त्र को पढ़ के क्या होना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो नहीं कर रहे हो, तो उससे अच्छा क्या करो, तुमको वेदांत सूत्र को पढ़ो, पढ़ना का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूत्रों को पढ़ के तुम क्या करो, भक्ति नहीं कर रहे हो। वही बोले चैतन्य महाप्रभु कि मैं तो कुछ नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। राधा के जो कांति लेके, राधा की कांति लेके कृष्ण, कृष्ण जो राधा के जो भक्ति का है, जो भक्ति का आस्वादन, भक्ति का जो आस्वादन करने आते हैं, खुद उनके से उनका कांति लेके भगवान खुद कृष्ण आते हैं उनके भक्ति का आस्वादन करने के लिए। तो जब वो बोलते हैं कि इस कलयुग में कौन वेदांत पढ़ने का मतलब, वो बोल रहे कि वेदांत पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन वेदांत पढ़ने के टाइम कहाँ है आपके पास? टाइम भी नहीं है ना। दर्शन पढ़ोगे कैसे, दर्शन कितना दर्शन पढ़ोगे? अभी भगवत गीता पढ़ने के लिए 1 घंटा भी बहुत नींद आ रहा है अभी ऐसे। अभी हम एक घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं, एक घंटा भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब वेदांत दर्शन कहाँ से पढ़ोगे? अब वेदांत दर्शन में एक ही सूत्र होता है, ऐसे बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसी में कमेंट्री है 2-3 पेज, 10 पेज का कमेंट्री है, पढ़ो। वेदांत सूत्र एक सूत्र ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी से शुरू होता है वेदांत सूत्र। अब उसी में पढ़ो पूरा कमेंट्री। हम भगवत गीता के रहस्यों को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको क्या समझेंगे? तो हमको सारा यही दिया है कि हम भगवान की भक्ति करके हम सब कुछ भगवान की भक्ति करके हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कभी नाम लेके, तो वही करना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु इसे बताना चाहते थे कि वेदांत दर्शन का परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। आप जो वेदांत से पढ़ोगे ना, सिर्फ अगर भगवान का नाम कीर्तन करके ही आपको दर्शन पूरा हो जाता है, तो फिर क्या क्या जरूरत है वेदांत दर्शन? आपके पास तो वो भी समय भी होना चाहिए, पढ़िए, लेकिन अगर समय है तो पढ़िए। लेकिन वेदांत दर्शन पढ़ के उसी में आप ये नहीं हो जाए कि आसक्त हो जाए, ऐसा। तो बोलते हैं कि वेदांत दर्शन की ज्ञान, वैदिक ज्ञान की प्रकाष्ठा है कि वेदांत दर्शन का प्रणेता तक ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांति तो वो है जो महात्मा, जो भगवान के पवित्र नाम जप करने पर आन लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद को यही चरम उद्देश्य है। ये जो जान जाता है, ये चरम उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। और उस उद्देश्य का पालन अगर भगवान की नाम कीर्तन करने से, पवित्र नामों से हो जा रही है, तो फिर क्यों हम इतना ज्यादा उसके प्रति मोहित हो रहे हैं वेदांत दर्शनों पर? उससे हम क्या निकले, बाहर निकले भगवान के परम उद्देश्य जो है, भगवान को काम करने के लिए। हरे कृष्णा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि देखिए, भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से ही बता रहे कि अगर हम भक्ति करनी है तो हमें सबसे अच्छा है कि जो अपने कर्म फल हैं, जो चीजें हैं, क्या करना, भगवान को, भगवान के में समर्पित करके कर्ता, अपने आप को कर्ता फल से दोनों से दूर कर दीजिए, दूर करें। तब ये जाके वो भक्ति योग में हो जाते हैं। भगवान ने जो किया है, करने बोला है, शास्त्रों के माध्यम से वो करेंगे।
तो आगे के श्लोक में वो बताएँगे कैसे कैसे हमारी इच्छाएँ पूरी होती है। मतलब 47वें श्लोक में 48वें श्लोक में वो बताएँगे कैसे इच्छाएँ हम इच्छा करते हैं, फिर प्रकृति और काल कर्म के माध्यम से कैसे हमें करती है। हमारे जो 3 तरह के कर्म होते हैं, स्वधर्म, विकर्म, अकर्म। तो स्वधर्म में भी उसको नित्य 3 कर्म में बाँटा जाता है। नित्य कर्म होता है, आपातकालीन कर्म होता है। उसके बाद फिर अ, उसके बाद आसक्ति से बताते हैं। फिर डिज़ायर एक्टिविटी होता है, इच्छित कर्म होता है। तो ऐसे कर्मों के माध्यम से वो कार्य करते हैं। तो हम थोड़ा-सा इसको बता देते हैं। ले श्लोक और ले लेते हैं। एक श्लोक और ले लेंगे थोड़ा। देखिए, कर्म नेक्स्ट श्लोक है इसे पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलं हेतुर्भुं ते संगोष्ठ कर्म कत संगोष्ठ अत अष्टव कर्म अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म करने से करने में कभी आसक्त हो। जो देखिए हम सोल है, इच्छा करता है, ये परमात्मा है, ये क्या है? प्रकृति, नेचर। नेचर को प्रकृति ऐसे नेचर बोल। ये क्या कहते हैं? काल और कर्म, कर्म में रहती है काल कर्म। तो जो सोल क्या करता है? इच्छा किया। तो परमात्मा क्या करते हैं? ऐसे पूरा नहीं करते, देखते हैं कि तुम्हारा समय हुआ है कि नहीं वो पूरा करने के लिए। तब वो क्या करते हैं? कर्म कर्म हुआ है कि नहीं कि पूरा करते, तब नेचर को वो आगे देते हैं, तब हमारा क्या होता है? हमारी इच्छा पूरी होती है। तो परमात्मा क्या करते हैं? ये इच्छाओं को पूरी करने के लिए काल कर्म के माध्यम से, नेचर के माध्यम से, उस गुण में है कि नहीं, उस गुण से आपको उसकी इच्छाओं को पूरा करना है, पूरा करता है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ये मत मानो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ मेरे द्वारा, और मेरा जो कर्म करने का अधिकार, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म पे आसक्त भी नहीं होना है, ना फल पे आसक्त होना है। दोनों से जब आसक्ति होकर हम बिना आसक्ति के काम करेंगे, तब जाके हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते। तो वही अर्जुन को बोल रहे कि तुम ऐसा कहा समझ रहे हो, क्यों ऐसा सोच रहे हो कि तुम करने वाले हो। जैसे कोई किसी ने इच्छा की कि मुझे विवाह करना है, मुझे एक स्त्री से लड़की चाहिए, तो उस काल में कर्म में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अगर होगा, हाँ हो गया, काल कर्म के माध्यम से, नेचर के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर तो आपको फॉरेन फॉरेन जाना है, फॉरेन फॉरेन की जाने की इच्छा होगी, आपने उस काल समय हो गया, नहीं हुआ, कर्म कर्म आपका है, गुण के अनुसार कर्म कर्म किया है, नहीं किया है, तो अभी नहीं हुआ, नेचर भी नहीं होगा, फिर वापस। इस प्रकार से काल ऐसी इच्छाएं हमें पूरी होती है। तो हमें जब हम ये नहीं मानना चाहिए कि हम कर रहे हैं, और हमारा हम और ये भी नहीं मानना चाहिए कि हम फलों के कारण हमको अपने आप को नहीं मानना चाहिए। जब ये दोनों से हम करें, ना कर्म ना फल, दोनों में आसक्त बिना होकर काम करेंगे, तो हम इस कर्म बंधन से निकल जाएंगे। तो हम कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे थोड़ा। हरे कृष्णा। एक सवाल है, दो श्लोक ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हम्म। हाँ।